नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी सीरीज की क्लास रहेगी और इससे भी अपनी 4-5 लगभग क्लास हो चुकी थी। आज यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज करने वाले हैं। उससे क्लास जो पहले थी वो सिंपल थी, जो अपने छोटी क्लासों में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एमपी टेट, सी टेट, यहाँ तक सी टेट में कभी सीरीज का पूछ लिया जाता है, सुपर टेट में तो यहाँ तक के छोटे से सवाल थे। यहाँ से लेवल अपन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और थ्योरेटिकल थोड़े से बेस पे करेंगे अपन। देखो, इससे पहले जो अपन 37 तक ये क्लास यहाँ पर खत्म की थी अपन ने, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। 37 से आज स्टार्ट करेंगे और इससे आगे की क्लासों को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, 37 से पहले एक क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन था 38। देखो, 38 को करेंगे अपन। और इस क्लास को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और रेड कलर की जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का, ग्रुप का और चैनल का दोनों का एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ फाइल जो मेरी क्लास नोट की मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके जो मेरे हैंड रिटन के खुद के जो बोर्ड के हैं वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके, मैं जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और वहां पर इस चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको अपन देखेंगे और वहां से आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी शीट डाल दूंगा मैं, पीडीएफ फाइल। और मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ फाइल में अपलोड करते रहता हूँ। फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय यार मुकेश, वहां पर इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं, लाइव क्लास रहती है फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी रहती है। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी सारे वीडियो रहते हैं। फेसबुक अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, वीडियो चिपक जाता है, तो आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। वहाँ मैं प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो अपलोड कर देता हूँ। वहाँ पर ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा, अच्छी क्लियरिटी में मिल जाएगा, जितनी आपको रिजोल्यूशन में चाहिए फुल एचडी में वहाँ वीडियो अवेलेबल रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये टर्म दी हुई है 100, 150, 200, 20, मतलब 20वें महीने की टर्म क्या होगी। ये टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, 100, 150, 200 और 250, ये टर्म चलती हुई है। तो क्या पूछा हुआ है, 20वें महीने की टर्म क्या होगी। टर्म यानी 20वें महीने की टर्म क्या होगी। ये टर्म दिया था, यानी इसको क्या बोलेंगे, पद और 20वां पद। इसको फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, ए प्लस n-1d। तो 20वें पद कुल मिला के सीरीज बन गई है। अपन को क्या ज्ञात करना है, 20वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 20वां पद क्या होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखो, यहां से ये आ गया, ये ए आ गया और एन की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ 20, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। और ए की वैल्यू दी हुई है 100, ये दोनों वैल्यू यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है। दोनों की वैल्यू पुट करने पर कितना आएगा, देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 20 है और यहाँ से n-1d दिया हुआ है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से सॉरी डी और ज्ञात कर लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, 150 में से 100 माइनस के कर देंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ से देखो 20 प्लस 20, सॉरी पहला पद कितना था, 100 था, इसमें से पद कितने, 20 माइनस के 1 और डी सार 1 तक 50 था। इसको इतने को इसको सॉल्व करना है। आप इसको देखो सॉल्व करते जाइएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, ये 20 कहाँ से आ गया, फॉर्मूला तो ए प्लस n-d होता है, इतना ही होता है। देखो 100 प्लस ये 19 आ जाएगा, इसमें 50 का गुणा कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब यहाँ से देख लेते हैं, 100 प्लस इसमें 5 का 9 0, 45 और 5 4 9, कितना आएगा, 950 आ जाएगा। 950 में कितना जोड़ देंगे, 100 और देंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1050। तो ये कौन सा होगा, 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। अगर 20वें महीने की टर्म का सम ज्ञात करना है, 20वें टर्म तक सम ज्ञात करना है। अगर ये क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए सम कहां तक, 20वें टर्म तक सम ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला आप लगा देना। कौन सा होता है, n/2 और 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला रहता है ना। इसको जब इसमें वैल्यू पुट कर देना तो इससे अपन को क्या ज्ञात कर सकते हैं, n की वैल्यू अपन को पहला पद मालूम है 100 है, n 20 मालूम है, तो और d पता है
50 है, इसकी वैल्यू पुट कर देना तो इसका सम आ जाएगा। ठीक है, ये कराने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये अगर 20वें पद तक का पूछा हुआ टर्म, 20वें महीने की टर्म का सम ज्ञात करो, 20वें महीने की टर्म का ज्ञात हो, 20वें महीने की टर्म का क्या होगा, ये टोटल वाला लगा देंगे तो 20वें महीने की टर्म टोटल क्या आ जाएगी, 20वें महीने की टोटल टर्म, 20वें महीने तक की टोटल टर्म क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो 39 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, अब बोर्ड पर दिख रहा है और इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब यहां से मैं बता थोड़े टाइप चेंज हो गए सीरीज के। अब यहां से क्या होगा, थ्योरेटिकल बेस पे, यानी इबारत लिखी होगी और उसको अपने कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों को सीरीज में बनाना है उसकी लैंग्वेज को समझ के। तो एक व्यक्ति पहले महीने में, देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति पहले महीने में, एक व्यक्ति पहले महीने में 100 रुपए जमा करता है और प्रत्येक महीने में क्या बढ़ाता जाता है, 50 रुपए बढ़ा देता है। तो 30वें महीने में कितना पैसा जमा हुआ। सपोज करके अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज करके आपका पोस्ट ऑफिस में खाता, बचत खाता खुला हुआ है, आप पहले महीने में 100 रुपए जमा करते हैं, हर महीने में 50 रुपए बढ़ा देते हैं। जैसे दूसरे महीने में आपने 150 कर दिए और फिर हर महीने में क्या करते जाते हैं, आप उसको बढ़ाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, हर महीने में आप इसको बढ़ाते जाते हैं, 50-50 बढ़ाते जाते हैं। तो कितना हुआ, अगले महीने में 150 कर दिया, फिर 150 से फिर उसमें और 50 कर दिया। तो उस सीरीज कैसे बनेगी उस हिसाब से करेंगे। तो जैसे बैंक में आपने, तो इसमें पूछा है 30वें महीने में आप कितना पैसा जमा करोगे। अगर 50-50 जमा करते जाओगे तो 30वें महीने में कितना पैसा जमा करोगे। एक व्यक्ति एक महीने में, जैसे सपोज करें आपको बैंक में खाता है, आप बैंक में बचत खाता है, 100 रुपए जमा करते हो एक महीने में, हर महीने में क्या कर देते हो आप उसमें 50 रुपए और बढ़ा देते हो, यानी 50 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ा के आप जमा कर देते हो। दूसरे महीने में कितना करोगे, 150 कर दोगे। तीसरे महीने में क्या कर दोगे, 150 तो था ही आपका, 150 में 50 और जोड़ कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा। तो देखो सीरीज में पहले इसको स्लो लेवल से बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, इसके आगे आने वाले क्वेश्चन को अपन बहुत शॉर्टली करेंगे और जल्दी जल्दी फास्ट करते हैं। इसको तो समझते हैं, पहले महीने में कितना था उसका, 100 रुपए था। दूसरे महीने में उसने कितना जमा कर दिया, 50 और बढ़ा दिया। फिर तीसरे महीने में क्या कर दिया उसको, 100 तो थे, 50 पहले थे, 50 फिर बढ़ा दिए। इसी तरह से वो महीने में बढ़ाते जा रहे हैं और 30वें टर्म तक। तो देखो यहां से 100 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, प्लस 200 आ जाएगा, पहले यहां से कितना आ जाएगा 250, यहां से 300, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे 50 का। तो यहां से देखो इसमें कर सकते हैं, पहला पद क्या है, ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर देखो उस किस किस की वैल्यू जरूरत पड़ती है, सार्वंतर की, सार्वंतर क्या है 50 आ गया, इसको सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। फिर इसमें क्या है, एन की वैल्यू, एन 30 महीने है, 30वें महीने में क्या पूछा, 30वें महीने में कितना पैसा जमा होगा, तो ये है। तो इसका मतलब सीरीज का क्या पूछी हुई, टर्म पूछी हुई कि इसमें 20 जो एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो डैश यहाँ कितनी 30वां टर्म, यानी 30वां टर्म में कितनी ये वैल्यू आएगी, या अपन कहे 30वें महीने में कितनी जमा करेंगे। तो टर्म का अपन वैल्यू यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया था टी, और कितना 30वें महीने की। तो इसमें फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे, कौन सा पड़ा था, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते जाइएगा। ए की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, और एन कितना था, एन की वैल्यू कितनी 30 थी, 30 माइनस 1, और सार्वंत्र कितना था 50 था। इसको जब सॉल्व करोगे 100 प्लस यहाँ से 29 गुणा 50 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करना है आप इसको, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और इसको अगर गुणा करें तो गुणा कर 0 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 10 है और 14, कितना हो जाएगा 1450। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1450, और 100 जोड़ देंगे तो 1550। यहाँ पर दिख रहा होगा 1550 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 1550 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, बोर्ड में दिख भी रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
आशा करता हूँ अब मैंने डिटेल में बताया। अब आगे अपन कुछ चीजें, ये स्टेप था, इस स्टेप को क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, इस स्टेप को गायब करेंगे अगले क्वेश्चन में। इस स्टेप को गायब करके डायरेक्टली अपन यहाँ आएंगे इस तरीके से। तो देखो ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे 40 वाला क्वेश्चन, 40 वाला क्वेश्चन था, 39 हो गया था, 40 वाला क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, एक प्रति महीने में जमा करता है, प्रत्येक माह में 50 बढ़ा देता है, 30वें महीने में। देखो इसमें क्वेश्चन में एक व्यक्ति पहले महीने में 100 जमा करता है, प्रत्येक माह में 50 बढ़ा देता है, 30वें महीने में कितना पैसा जमा होगा। तो 30वें महीने में, तो 30वें महीने तक कितना पैसा जमा होगा। देखो इसमें जो अंडरलाइन क्वेश्चन पे मैंने अंडरलाइन कर दी है 30वें महीने तक, ये ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन को मैंने देखा, इस क्वेश्चन में 30वें महीने में कितना जमा होगा। देखो सॉरी ये क्वेश्चन बढ़ गया, 30वें महीने में अंडरलाइन जो, सॉरी इसको देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है सिस्टम में। यहां से क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन को दिखा पाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, और यहाँ पर अपनी क्वेश्चंस बढ़ नहीं रहे हैं बोर्ड से। देखो 30वें महीने में, अब देखो 39 वाला आ गया, 30वें महीने में जो अंडरलाइन है, 30वें महीने का मतलब 30वें टर्म चाहिए इसमें। इसमें क्या है, टर्म ज्ञात करना है, टीएन जो फॉर्मूला लगा था टीएन वाला। अब इसमें देखो 40 में 30वें महीने तक दिया हुआ, अंडरलाइन किए हुए, सॉरी ये बढ़ क्यों, 30वें महीने तक, देखो अंडरलाइन में 30वें महीने में, देखो अब दिया है 40 से 30वें महीने तक दिया हुआ है, 30वें महीने तक कितना पैसा होगा, तक माने यानी सम, जोड़ दिया हुआ है, जोड़ करना है इसमें, ठीक है। चीज वही है, ए बी की वैल्यू इतनी है, इसमें डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू भी, एन की वैल्यू भी 30 है। तो इसमें सम वाला जो टर्म नहीं पूछी हुई है, कौन सी टर्म में, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला वो फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो एस एन एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो इस पर जगह है अभी, तो यहाँ कितनी है 30/2, पहली वैल्यू 2 इंटू 100 प्लस एन की वैल्यू भी कितनी है, एन की वैल्यू 30 है, 30 माइनस के 1, और सार्वंत्र कितना है 50 है। जो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर भी जगह है, तो यहाँ पर करना है, ये 15 आ जाएगा, और यहाँ 200 आ जाएगा, प्लस 29 गुणा 50। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखो 15 गुणा 200 प्लस ये 1450 आ जाएगा गुणा करके। और जब इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 1450 में 200 कर देंगे 1650, 1650 में 15 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24,750। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, ये कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो ये 41 वाला है, सॉरी इसमें सिस्टम आज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर रहा है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन जंप कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 वाला। चलो 41 वाला आ गया, ठीक है, 41 वाला आ गया, तो इसको अपन 41 वाला इसको रेज कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो देखो बोर्ड पर क्या दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेते हैं, इससे अपन को लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक ठीक है।
अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो, एक व्यक्ति पहले माह में 500 रुपए जमा करता है, प्रत्येक माह में 50 घटाकर जमा करता है, तो किस महीने में जीरो हो जाएगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, किस महीने में जीरो हो जाएगा, किस महीने में, यानी टर्म पूछी हुई, किस महीने में जीरो हो जाएगा? तो देखो इसको ध्यान से पढ़ो, जीरो हो जाएगा तो टीएन की वैल्यू दी हुई है, कौन से टर्म, यानी ये वो वाली टर्म ज्ञात करनी है, यानी टीएन की वैल्यू कौन सी है? जीरो, जीरो वाली वैल्यू अपन को दी हुई, जिस महीने में जीरो हो जाएगा, यानी ये टीएन की वैल्यू क्या दी हुई है? जीरो दी हुई है। तो टीएन का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस के वन और डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो रख दो, फिर क्या दिया हुआ? देखो यहाँ से सबसे पहले वैल्यू ज्ञात कर ले, ये क्या दिया हुआ? एक व्यक्ति पहले माह में कितना जमा करता है? 500। प्रत्येक माह में क्या घटाता जाता है? कितना घटा जाता है? डी, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें से? डिफरेंस कितना आ जाएगा? माइनस के 50। देखो घटाता जाता है, घटाता जाता है, तो इसमें क्या जाएगा? इसमें से कितना, पहली सीरीज कितनी चलेगी? देखो 500, फिर इसमें कितना चला जाएगा? 450। सार्वंतर किस में से निकालेंगे? डिफरेंस इसमें से निकालते हैं, तो 50 क्या हो जाएगा? माइनस के आ जाएगा, इसमें से इसमें सार्वंतर घटाएंगे तो माइनस के 50 डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये वैल्यू आ गई अपन को, और टीएन की वैल्यू भी यहाँ से जीरो दी हुई है, ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 500 प्लस, और एन की क्या पूछा हुआ है? एन के बारे में पता करना है, तो यहाँ से आ जाएगा। देखो क्या करना है, एन माइनस वन, इसमें देखो एन माइनस के 1 और माइनस के 50, ये समझ में आ गया। जीरो, यहाँ 500 प्लस, सॉरी यहाँ से अगर इसको गुणा करेंगे तो 50 एन और प्लस 50, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बस इसको सॉल्व कर लेना आप, इसको आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आपको, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू को उधर ले जाओ, या इसमें से जोड़ देंगे, और इसकी वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 50 एन बराबर कितना आ जाएगा? 550, 550 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से एन की वैल्यू क्या करेंगे? 550 में से 50 और ये 11, तो कितना आ जाएगा? 11। इसका मतलब क्या हो गया अपना? 11वें महीने में, 11वें महीने में क्या हो जाएगी? शून्य। 11वें महीने में क्या हो जाएगा? शून्य जमा करेगा, कुछ भी जमा नहीं करेगा। 11वें महीने में क्या करेगा? कुछ भी जमा नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? 11वें महीने में वो कुछ भी जमा नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको? ये क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक थे, और देखो 42 वाला क्वेश्चन भी ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ना। इसको इरेज कर देते हैं, और 42 वाले क्वेश्चन को आप बोर्ड पर जो लिख रहा है उसको पढ़ो। 3 अंकों वाले 12 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। 3 अंकों वाले 12 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके, तो देखो ये भी सिंपल है। 3 अंकों वाले 12 के सभी गुण, 3 अंकों वाले 12 के सभी गुण कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? 108 से स्टार्ट हो जाएंगे। कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? 108 से हो जाएंगे, फिर 120, फिर कितना आएगा? 132, और डैश डैश चलते लास्ट में कितना आएगा? 996 आ जाएगा। इससे ज्यादा फिर 4 डिजिट में आ जाएगा। 3 डिजिट का पूछा है, 3 डिजिट वाले 12 के मल्टीपलों का योग, सम ऑफ 12 मल्टीपल, सम ऑफ 12 मल्टीपल पूछने, वो भी 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे कहां से? 100 देखो क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिख भी दिया, 108 से शुरू करते हैं और 996 पर खत्म होगा ये। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें यहां से ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या पूछा हुआ का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है तो सिंपल से अब आप इसको कर सकते हैं। तो टर्म पहले से टर्म ज्ञात कर लेना है इसमें। तो देखो टीएन वैल्यू, टीएन माने टर्म, पदों की पद क्यों संख्या पूछनी है, तो देखो टर्म पहला जो लास्ट का पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 996 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 996। तो देखो पहले फॉर्मूला कौन सा लगाए, ए प्लस एन माइनस के 1 और डी। अब यहाँ से 996 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो कितनी है 108 प्लस टर्म को तो ज्ञात करना है और सार्वंत्र कितना है, इनमें इनमें बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, कितना है इन बीच में डिफरेंस 12 का, 12 का होगा, 12 के मल्टीपल है तो 12 का ही डिफरेंस होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, जब यहां तक समझ में आ रहा है आप तो देखो इसको, इसको देखो अब देखो इसको क्या करें, 996 माइनस के 108 बराबर यहाँ 12 कर देते हैं, एन माइनस के 1 12। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक जब इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 75 आ जाएगी, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे कितने हैं 75, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, पदों की संख्या कितनी आ जाएंगी। तो देखो ये था टीएन वा पद, इसको वा पद बोलते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है, शायद मैं पहले क्लास में बता चुका था। ये वा पद है, 3वां पद यानी 20 कौन सा पद है, तो ये देखो 96 वाला पद तो दिया हुआ है, ये नहीं है टीएन पद दिया हुआ, लेकिन ये नहीं दिया है कौन सा वाला पद है, ये एन की वैल्यू नहीं दी है, तो एन की वैल्यू इस पद से यहाँ से निकाल सकते हैं 75। इसकी काउंटिंग करेंगे ना 1 2 3, तो ये कितने पाएगा 75 पे आ जाएगा। तो पदों की संख्या कितनी आएगा 75, ये वह पद है तो टीएन वा पद 996 आ गया, इस तरीके से आ गया। फिर पूछा तो का योग ज्ञात करना है, तो बस योग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। ये वाला फॉर्मूला आप पुटअप करते जाइए और 75 बटे 2, और यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है 100, ए की वैल्यू 108 है। यहाँ से देखो आप कर लेना कैलकुलेशन, मैं यहाँ से करा रहा हूँ, और ये 74 75 में से गई तो 74 और डिफरेंस 12 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेना आप तो कितना आ जाएगा 41,400, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको कर लेना तो इतना आ जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये सिंपल से सवाल थे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये तो सिंपल से शायद रिपीट पहले भी क्वेश्चन करा चुके थे, आप इसको कर लेना, होमवर्क आपके लिए, नहीं तो मैं करा देता हूँ। क्या है, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या पढ़ाता है, n + 1, और 16 दिया हुआ है तो इसमें कर लेना 16 × 17, इसका गुणा कर लेना 272 आएगा। सॉरी, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहा है। चलो मैं दोबारा से अभी देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो, प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 16 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, इससे पहले क्या होता है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया था, 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, तो n इसका फॉर्मूला होता है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है 256, ये होगा। अब देखो 43 वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीरीज बनी हुई है, और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे अपन। 1 स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ये डैश डैश दिया हुआ है। और तो देखो इसको क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सीरीज के थोड़े से टाइप बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा लेवल भी अपना बढ़ता जा रहा है। अब ये सीरीज दी हुई है ना, इस सीरीज को क्या कर सकते हैं अपन 1 - 2, क्या कर सकते हैं 1 - 2, और इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 1 3 + 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या देखो इसको क्या करना है अपन को, इस तरीके से लिखना है,
वन स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर, ये वाला बन गया। फिर ये प्लस बना हुआ है थ्री स्क्वायर माइनस के फोर स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पाँच स्क्वायर माइनस के छः स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये डेड डैश यहाँ तक क्या है 115 का स्क्वायर माइनस 116 का स्क्वायर। तो ये टर्म दी हुई है। देखो अब इसमें वो वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से देखो वन माइनस क्या कर लेंगे, यहाँ से वन माइनस के दो और वन प्लस के दो, ये आ जाएगा। यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, तीन माइनस के चार और तीन प्लस चार। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, पाँच माइनस के सिक्स और फाइव प्लस सिक्स। इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। और इसको क्या लिखें, 115 माइनस के 116, कहाँ तक चला जाएगा, सॉरी पाँच छः, पाँच का स्क्वायर 15 का 16, तो 115 16, यहाँ पर क्या आएगा 115 116 115 सही है। 115 माइनस के 116 और 115 प्लस के 116, यहाँ तक ऐसे ही आएगा। अब देखो यहाँ से एक सीरीज बन जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या आएगा माइनस के कितना आएगा, देखो वन आ जाएगा माइनस के वन, या टू आ जाएगा। यहाँ से क्या देगा, यहाँ से क्या देगा माइनस के वन देगा और यहाँ से तीन देगा। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, ये माइनस के तीन आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इसी तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, यहाँ से माइनस के वन देगा और गुणा सात देगा। तो माइनस के क्या आ जाएगा, सात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के सात आ जाएगा। उसी तरह से क्या आ जाएगा, माइनस के 11 आ जाएगा डेड डैश, और यहाँ से माइनस के 200 क्या आ जाएगा 231 आ जाएगा। 156 प्लस 31 आ जाएगा, ये माइनस देगा। तो ये सीरीज बन गई अपनी, ये सीरीज बन गई। तो मैं 3 7 11 ये वाली सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज बन गई अपनी, ये वाली सीरीज बन गई। अब ये वाली सीरीज बन गई तो इसको अपन उस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। इस टर्म ज्ञात करना है, इसमें टर्म ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से कितना पदों की संख्या ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पदों की संख्या को ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला बताया था, 231/3 दिया था। डिफरेंस है, सॉरी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ कितना 4 डिफरेंस आता है। और ये लास्ट पद है, अपन बोलते हैं ना लास्ट पद, और ये कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या पदों की संख्या आ जाती है इस तरह से। जब 231 में ये करेंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी, सॉरी पदों की संख्या वाला ये फॉर्मूला नहीं था, गलत लिख रहे थे। देखो n पदों की संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कौन सा तरीका था अपना, कौन सा तरीका था, फॉर्मूला एक मैंने बताया था, n बराबर लास्ट कौन सा बताया था, लास्ट पद बताया था माइनस के पहला पद और डिफरेंस और प्लस वन, ये वाला बताया था। तो देखो इसको यूज करेंगे अपन 231 माइनस के 3 4 प्लस के 1। जब इसको सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। 58 आएगा तो इस देखो 58 आएगा तो एस क्या आ जाएगा 58 क्या आ जाएगा एस 58 का जब फॉर्मूले में यूज करेंगे तो कितना आएगा 58/2। और पहला पद कौन सा हो जाएगा 200। इसमें देखो क्या लिखेंगे, अब लगाओ इसमें पहला लास्ट पद पहला पद और ये लगा देंगे 231 प्लस पहला पद कितना है 3 है। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़े थे। अगर अपन को लास्ट और फर्स्ट वाला पद पता है तो इस तरह से डायरेक्ट अपन उस समूह उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, ये अपन यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सा था, सिंपल सा नहीं, थोड़ा सा स्लो बताया। और इस तरीके से सीरीज को अपन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अच्छा सवाल था ये, इस तरह से सीरीज बनानी पड़ेगी उसमें और इसको करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था अपन ने,
जो शॉर्ट में अपन ने बताया था। ठीक है, तो 43 वाला क्वेश्चन है। देखो ये सवाल था, ये सवाल भी अपन ने लगभग 30 का कम होगा तो ये भी अपन कर चुके थे, तो ये भी रिपीट हो गया। तो होमवर्क है, ये कर लेना आप इस सवाल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करोगे, इसको कौन सा फॉर्मूला बता, इसमें मैंने बताया था ना, इसमें वो वाली सीरीज बना लेना। देखो ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, ये चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा 23 स्क्वायर। ये करके इसमें से माइनस कौन सा करना है, अपने कौन सा जोड़ किया था, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा 22 तक, ये तक है। इसकी सीरीज का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है यहाँ पर, n+1 2n+1/6 वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और इसमें मैंने बताया था सारवन पहला पद को कॉमन लेके फिर जो फॉर्मूला बनेगा उसको इस हिसाब से कर लेना है। फिर इसमें कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सी सीरीज हो जाएगी, यहाँ से बन जाएगी ये सीरीज, कौन सी बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये डैश डैश चलता जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा ये, देखो 2 में इसका 11 पद देंगे तो 11 तक जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा 11 तक चला जाएगा। तो दोनों को अभी इसको इसमें फॉर्मूला लगा देना और ये इसको माइनस कर देना, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जब इसको कितना आ जाएगा 2300 आंसर आ जाएगा। आप कल के होमवर्क कर लेना, अगर नहीं आया डाउट हो लग रहा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता देना, मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, 300 और 600 के बीच 4 और 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। देखो ये भी सिंपल है, यहाँ से थोड़े से में पता लेवल बढ़ता जाएगा और जो अपने क्वेश्चन कराए थे उसको भी थोड़ा सा फास्टली कराते जाएंगे। मैं इसकी एक ट्रिक और भी है, देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ हो 24 स्क्वायर तो उसको देखो ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था अपन ने, ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या दिया था 24 गुणा 25 गुणा 26/6, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। 24 से स्टार्ट करना, 24 25 26 और भाग 6 का दे देते हैं। इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आए इस हिसाब से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आया होगा। अब देखो बोर्ड पर जो क्वेश्चन मैंने दिखा रहा हूं उसको देखो, 300 और 600 के बीच में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 6 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है, 6 से विभाजित हो रही है तो वो किससे 12 से भी विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, 12 से भी क्या होगी वो विभाजित होगी, ठीक है। 12 से भी विभाजित होगी और 24 से भी विभाजित होगी, तो अपन 12 से विभाजित कर लेते हैं। जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो क्या है 6 का भी भाग जाएगा। कोई संख्या 12 से विभाजित होगी उसमें 4 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो यहाँ से कुल मिला के कौन सी सीरीज बन जाएगी, 312 से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। 300 और 600 के बीच में पूछा है तो 312 324 और डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा 588 तक बनेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने बताया लास्ट वाला माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला कितना है 588, पहला पद 312 है, डिफरेंस कितना 12 है, 12 के मल्टीपल ही आएंगे, प्लस 1 को टोटल करना है। तो
तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और इससे बाद में एक लास्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके क्लास को अपन खत्म समापन की ओर चलेंगे। और फिर इसके अलावा फिर अपने यहाँ से थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चनों को और करते रहेंगे। अब देखो 45 है, ये दिया हुआ है और इसको करेंगे। देखो यहाँ से लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है कि क्या दिया हुआ है S1, क्या दिया हुआ है S1 का टोटल किसके बराबर है, S19 के बराबर है। तो सैंडी के 30 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, वो वाला SN बराबर N/2 2A प्लस N-1D, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते जाएंगे। 11वां पद है तो 11/2 2A, ठीक है, 2A आ जाएगा प्लस यहाँ 11 है तो 10 आ जाएगा, 11 1 10D। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। यहाँ पर कितना टर्म है 19/2 2A, 19 में से एक कितना आ जाएगा 18D। यहाँ तक समझ में आया। जब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखो, जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 11 इसमें क्या कर देंगे। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, NY2 तो यहाँ तक आ गया। अब जो 2 है यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 22A प्लस कितना आ जाएगा 100D, यहाँ से कितना आएगा 38A प्लस और 18 19 का क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा 342D। जब इसको सॉल्व करें ना पूरे को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2A माइनस के 29 D आ जाएगा। कितना मान आ जाएगा, 2A की वैल्यू आ जाएगी 29D आ जाएगी। देखो सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि देखो 2A को इधर ले जाएंगे, इधर को आप 75 करके इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2A की। यहाँ से 2A की वैल्यू आ गई अपन को। यहाँ फिर S30 वाला क्या लगा देंगे फॉर्मूले में, वो लगा देंगे N/2 यानी 30 तक पूछना है। और फिर इसकी ये कौन सा फॉर्मूला 2A की वैल्यू देखो, 2A दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ 2A प्लस 29D दिया हुआ है। 2A की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से ये पुट कर लो, कितना आएगा देखो 15 और आएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे देखो 2A की वैल्यू क्या 29D माइनस के 29D, ये 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा 0, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी। इससे आगे अपनी कंटिन्यू और भी करेंगे, और भी ट्रिक्स जो सवाल बनते हैं उनको भी करेंगे, अच्छी सीरीजों को चलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा और लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से और भी क्वेश्चनों को लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको एक क्लास कैसी लगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी क्लास का फायदा उठा सकें। फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरा पढ़ाना कैसा जा रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ भी रहा है नहीं हो रहा है, जिससे अपने आप को मैं इंप्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।